हिंदू 40 की उम्र तक 2-3 बीवियां रखते हैं। ये बयान दिया है बदरुद्दीन अजमल ने। ये विवादित बयान देने के बाद ही अब भूचाल मच गया है। असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष है बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया है। बदरुद्दीन ने इस बयान के बाद देश भर में अब हिंदू संगठन आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने भी बदरुद्दीन के इस बयान की पुरजोर निंदा की। असम के मुस्लिम नेता बदरुद्दीन हिंदुओं से जुड़े बयान को लेकर बवाल अब मचा हुआ है पूरे असम भर में, साथ ही पूरे देश भर में। बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं। बदरुद्दीन ने असम के करीमगंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी समेत कई हिंदू संगठन अजमल को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल बदरुद्दीन ने हिंदुओं को लेकर कहा कि वे 40 की उम्र तक गैर कानूनी तरीके से बीवियां रख सकते हैं। साथ ही कहा है कि हमारे यहाँ तो कम उम्र में ही शादी हो जाती है, इसलिए हिंदुओं को हमारी तरह ही फॉर्मुअल अपमान हुए हैं, अपने बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देनी चाहिए। बदरुद्दीन ने क्या कहने पर ये विवाद जो है ये भड़का था, आपको बता दें। बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि हिंदुओं को अपनी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में कर देनी चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। साथ ही बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में हो जाती है, लेकिन हिंदू लड़के 40 साल की उम्र तक शादी नहीं करते। उससे पहले भी गैर कानूनी तरीके से 2-3 बीवियां रखते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा हिंदू तो 40 साल की उम्र तक अवैध साथी रखते हैं, वो बच्चे पैदा भी नहीं करते और पैसा बचाते हैं। वे 40 साल की उम्र के बाद शादी कर लेते हैं, फिर आप बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं। बीजेपी और हिंदू संगठन के निशाने पर है अब AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल। हिंदू जो उनके ऊपर भड़क गए हैं। आइए बदरुद्दीन अजमल का वो बयान है, एक बार सुनते हैं। ये कि मुसलमान भी मुसलमान हो जाए ताकि देश में अमन और शांति हो जाए, लेकिन वो इस बात को नहीं कर रहे। मुसलमान को डिप्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह से उनको नौकरियों से डिप्राइव कर रहे हैं, उनके दूसरी चीज़ों में बिजनेस के मामले में उनको डिप्राइव कर रहे हैं, उनके रहन सहन में डिप्राइव कर रहे हैं, उनके रास्ता घाट नहीं बना के दे रहे, उनके लिए स्कूल नहीं दे रहे, उनके लिए हॉस्पिटल नहीं दे रहे, उनके लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे, उनके लिए कॉलेज नहीं दे रहे। उनके लिए मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज कर्नाटका में क्या हुआ, एक हिजाब का मसला हुआ, लाखों लाख बेटियां घरों में बैठ गई, लेकिन मोदी जी की तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं आया। और अब मजबूर हो रहे हैं। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि 10 कॉलेज हम लोग खोलेंगे जो सिर्फ मुस्लिम बच्चियों के लिए है। लेकिन मैं कर्नाटका वक्फ के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में ये सभ्यता कभी भी नहीं रही है। आप बनाओ मुस्लिम बच्चियों के लिए, लेकिन उसमें दिल खोल के हिंदू बच्चियों को भी पढ़ने के लिए मौका दो। हम सबको पढ़ाना चाहते हैं, बेटियां चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, वो हमारी बेटियां हैं, हम सबको मिलकर उनको पढ़ाना। भाई चश्मा जिसका जैसा लगेगा वैसे ही दिखेगा। उन्होंने काला चश्मा लगाया तो हम उनको काले दिखेंगे, चाहे हम कितने खूबसूरत हों। हाँ, अभी वो जो फिल्म वाले कभी कभी बनाते ना, एकदम से खूबसूरत चेहरे वाला हीरो को काला बना देते हैं। तो ये लोग काला बना के मुसलमानों को बैठे हुए हैं। इनको डर है मुसलमानों से। अरे भाई किस बात का डर है? सरकार जाके हुकूमत जाके 200 300 साल हो गया, लोग आपके साथ मिलजुल के रहते हैं। कांग्रेस की जब तक हुकूमत रही